बुआ पे चप्पल मर गए। ओ गॉड, इस किराएदार को बुआ से अब आप ही बचा सकते हैं। तुम मेरे छत पे कर क्या रहे हो बाय द वे? जी क्या? चुपचाप मेरे छत से चलो निकलो। अजीब कैरेक्टर हो आप। कभी चप्पल मारने की धमकी देती हो, कभी ऑटो से बाहर निकलने की धमकी, अब घर से बाहर निकलने की धमकी। वाह। हेलो 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 हेलो, ये मेरा घर है, समझे तुम? बुआ, ये हमारा नया किराएदार है। ये आप किराएदार कैसे बदतमीज इंसान है आप? शर्म नहीं आती आपको? ऐसे अधनंगे हालत में वहां पर छत पर घूम रहे हैं। आप बेशर्म इंसान हो तुम। क्या हुआ इंदिरा? हाय रब्बा, इंदिरा क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? दादी, वो नए किराएदार ने बुआ पे चप्पल मारी। हाय रब्बा, इंदिरा किससे रख लिया तूने? मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये कंजी आंख वाला है। मुन्ना ने भी बताया था ना कि इस लफंगे को घर में मत रखना, लेकिन तू किसी की सुनती कहाँ है? आंटी जी, वो मैं चूहे को मार रहा था चप्पल, लेकिन गलती से। आप चुप रहिए प्लीज, बिल्कुल चुप करिए। जब देखो चप्पड़ 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 चप्पड़, सुबह रिक्शे में भी चप्पड़ चप्पड़ कर रहे थे आप। अच्छा, मैं चप्पड़ चप्पड़ कर रहा था या आप मुझसे लड़ रही थी? देख ले इंदिरा, बहू बेटियों के घर में इस तरह के आवारा लड़की को ओ हेलो हेलो मिस्टर किराएदार, इसकी तो चुप कर कहाँ बैठी हो? हेलो। हाय, मैं आपका नया किराएदार ऋषि कुमार। यू कैन कॉल मी आरके। ये लीजिए 3 महीने का रेंट एडवांस में, रख लीजिए। डिपॉजिट 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, और अगर नहीं दे पाया तो खुद आपका मकान छोड़कर चला जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि मैं पैसे देखकर आपकी बदतमीजियां माफ कर दूंगी? जी बिल्कुल नहीं। फिलहाल आप इतना सोचिए कि आपको इन पैसों की और मुझे इस मकान की कितनी जरूरत है। चुप करो। ओ टाटे बिरले अंबानी, बहुत पैसे हैं तेरे पास में? हाँ, कोई जरूरत नहीं है तेरे पैसे की। किसे दिखा रहा पैसे करो? अपना सामान उठा और निकल ले यहाँ से। समझ में आई बात? भाई साहब। इंदिरा, मैं ले आऊंगा पैसे भी और किराएदार भी, चिंता मत कर तू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लफंगा कहीं का। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, और वैसे भी आपके इस मकान की तरफ कोई भी किराएदार आसानी से आता नहीं है। अच्छा, तो तू क्यों आया है? इनविटेशन दिया था हमने। बेटे तू बगले यहाँ से, तू जानता नहीं है बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी हूं मैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं और पूरे चांदनी चौक को चिल्ला चिल्लाकर एक एक आदमी को बताऊंगा कि इस घर में मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ है, और मैं देखता हूं इस घर में किराएदार कैसे आता है। अरे तो चुपचाप जाएगा, 2 खा के जाएगा। तो रुक। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इतना गुस्सा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे तोड़ नहीं पाए, और राधे ने ये डील करवाई। आप घर से निकल। एक मिनट रुक जाओ। कह दे इसको जाने के लिए। लाओ किराया। इंदिरा, इस छचुंदर को रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, किराएदार ले आऊंगा मैं। आप जाइए अपने कमरे में। हद होती है बदतमीजी की, हद होती है। 1-2 कौड़ी के किराएदार के सामने अपने बड़ी भाई के साथ ऐसे पेश आई है तू। बहुत बढ़िया। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ आपके साथ भाई साहब, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे महीने की आधी तनख्वाह पानी के कनेक्शन के लिए चली गई।
इसी महीने मंदिरा के फीस भरने, इसी महीने ईशान के भी अरे फीस तो भरने। मैं कह रहा हूँ पैसे मैं लेके आ जाऊंगा ना। चिल्लाइए मत प्लीज। अरे मुन्ना बेटा रहने दे, बहस मत कर इसके साथ। देख रही है मातू, वो किराएदार इस घर में नहीं रहेगा। वो यही रहेगा। और अगर आप कहीं से पैसे ला सकते हैं ना तो प्लीज ले आइए, मेरी मदद हो जाएगी। तो उसे रखने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्यों नहीं? वो यहाँ 3 महीने के लिए रहेगा। अब आप चलिए और ज्यादा तमाशा मत बनाइए। क्या देख क्या रहे हो? मैंने कहा ना अंदर जाने के लिए। किराएदार हो, कोई तमाशबीन नहीं हो जो ऐसे छज्जे पर टंगे हुए हो। रुक एक बार। तू क्या बताना चाह रही है? हैं? दिखाना क्या चाह रही है तू मेरे को? एक बार बता। भाई साहब, एक दिन की कमाई से जिंदगी आसान नहीं होती है। बस हो गए तेरे ताने शुरू। बहुत बढ़िया। माँ, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम इनको अपनी बहन की इज्जत की फिक्र तो है। लेकिन भाई साहब, आपके भरोसे इस घर की फिक्र को मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे इस महीने के, अगले महीने के, उससे भी अगले महीने का सोचना पड़ता है। एक दिन की कमाई से पूरी गृहस्थी की प्लानिंग नहीं चलती। और जिस दिन ये भरोसा जीत लोगे ना आप भाई साहब, उस दिन जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। कहो तो मैं नौकरी भी छोड़ने को तैयार हूं। सुन लिया मैंने वो। माँ देखा सुना तूने क्या कह रही है? वो ताने देती रहती है मेरे को। ये होता है, यही से ना मिलता है घर की इज्जत का। सोचो तो अगर इसीलिए ना, क्योंकि ये नौकरी करती है, मेरे पास नौकरी है नहीं। मेरे को पैसे की दोस्त मत दिखाइयो इंदिरा। और जितना तो एक महीने में कमाती है ना, उतना एक डील में कमा सकता हूं मैं। एक डील में, और कमा के दिखाऊंगा। और जब तक तेरे मुंह पे पैसे नहीं मार दूंगा ना मैं, तब तक इस घर में कदम नहीं रखूंगा, समझी? सुना तूने? सुन लिया उसने, और समझ में कल आएगा तेरे को। तू देख तो सही। शांत हो जा मुन्ना, क्यों बहस कर रहा है इसके साथ? ए इंदिरा, जरा भी प्यार नहीं है अपने भाई से? इतना सर चढ़ गया तेरी नौकरी और पैसे का गुमान। काश इस वक्त वो होते ना तो। वो क्या होते? आपके वो हम सबको बहुत पहले छोड़कर जा चुके हैं। और क्यों ना गुमान हो मुझे। 25 साल की उम्र में आपकी उनकी छोड़ी हुई गृहस्थी संभाल रही हूं मैं। सुना ऐसे बाहर हो गया मुझे। मम्मी जी आप शांत हो जाइए, मैं अभी बिल्कुल फिक्र नहीं है किसी की। अब बैठिए ना, मैं दवाई लेके आती हूँ। नहीं, भाभी, माँ को दवाई देनी थी ना? हाँ, मैं दवाई ला रही थी, मुझे भूख लग गई। ये लो। $18,240 यह है महीने का खर्च। हंसने को क्या है? हंसने को क्या है? हंसने को क्या है जनाब इस दुनिया में? ऋषि के इस रॉकेट पर बैठिए और जहां में ढूंढिए। ये हो क्या रहा है? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप आ रही हैं। तो लगता है आपको चीजें फेंकने की आदत है। नहीं। देखिए मिस्टर, हाँ, किराएदार। मिस्टर किराएदार, जो भी आप, बाय द वे आपका नाम क्या है? अभी तो बताया, किराएदार। किराएदार ऋषि कुमार। यू कैन कॉल मी आरके। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मिस्टर किराएदार, इस घर के कुछ नियम हैं जिसका आपको पालन करना पड़े। जी। सबसे पहली बात, आप इस घर के एक किराएदार हैं, ये अच्छी तरह याद रखिएगा। अपने काम से काम रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। मेरे घर वालों से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्ती, यारी और
मैं सुन रहा हूँ, कहिए। रिश्तेदारी तो बिल्कुल भी मत रखिएगा। अगर आपको सोशलाइज करना है तो बाहर की दुनिया आपके लिए हाजिर है। जहां जाने का मन है आप जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस घर में हैं तब तक इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यस सर। मैम, नाम, पता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इस फॉर्म में भरकर आप पुलिस स्टेशन में जमा कर दीजिएगा। अरे पुलिस को क्यों बीच में ला रही हैं आप? आपके और मेरे बीच की बात है। वेरिफिकेशंस के लिए। 1 मिनट, कहीं आपका कोई नो 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 नो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपकी कसम। हाँ तो ठीक है ना, अब डर क्यों रहे? इस फॉर्म को भर के पुलिस चौकी में जमा कर दीजिएगा। ओके होने के बाद 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में राधे से बनवाकर आपको भिजवा दूंगी। थैंक्स। एक बात और, सवेरे बाथरूम और टॉयलेट सबसे पहले मेरे घर वाले यूज करेंगे, उसके बाद आप। ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं होगा, ये शर्त मंजूर नहीं है मैम। मंजूर नहीं है ना तो इस घर से निकल जाइए आप। अरे पर मेरी जरूरत हो सकती है लेकिन मेरी मजबूरी नहीं है। लेकिन मेरी है, इस सिलसिले में मेरी मजबूरी है मैम। कौन से सिलसिले में बाय द वे? टॉयलेट के सिलसिले में। मैं दिन में कितनी बार जाता हूँ मुझे खुद नहीं मालूम, क्या करूँ, कंट्रोल ही नहीं होता है। देखिए मैं आपकी मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठा रहा हूँ और आप मेरी मजबूरी पर। ऑलराइट, फाइन फाइन। थैंक्स। खाने का इंतजाम आप बाहर कर लीजिएगा। इस घर का जो किचन है वो सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक प्याली चाय सवेरे आपको मिलेगी, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, समझे आप? प्लीज एक फेवर करेंगे, सवेरे वाली चाय आप मुझे रात को दे दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं रात को जागता हूँ, दिन में सोता हूँ, काम ही ऐसा है। नहीं स्मूज लगा ले तो एक जब नाम पता है तो डरना भी सीख ही लीजिए। वो सब सीख जाऊंगा, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा जी। एक मिनट। वो मेन गेट की कीज मिल सकती हैं क्या? कीज किस लिए? रात के 10 बजे से पहले एंट्री अलाउड है और उस वक्त तक हम सब जगह रहते हैं, तो आपको चाबी किस लिए चाहिए? नहीं, क्या है ना, कभी भी कोई भी लेट हो सकता है। अब इसमें क्या है, आधी रात को सबको जगाना अच्छा थोड़ी लगता है। अब आप ही लेट हो जाती हैं कभी कभी, जैसे कल रात को हो गई थी। अब नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वैसे कुछ नहीं, मेरा मतलब। पुलिस के एनओसी मिलने के बाद आपको चाबी मिल जाएगी। थैंक्स। चाबी मिल जाएगी। भागेगी इंद्रा, मैं पकड़ लूंगा। पकड़ लिया। लिस्ट का सामान घर पे पहुंचा देना।
क्या हुआ? आइसक्रीम खिलाना था ना, प्रॉमिस किया था। अरे भैया एक आइसक्रीम देना जरा। कैसी है? यमी। अरे भैया एक आइसक्रीम मुझे भी देना। दीदी भगा, गाड़ी भगा। दीदी दीदी दीदी। मेरे आइसक्रीम के पैसे तो दे जाओ। मंदिरा जैसी लड़की। ये तो प्रैक्टिकल्स थे, 7:30 बजे आ जाना चाहिए। मंदिरा आई लव यू। हाँ जिंदा बची तो फिर मिलूंगी। उसमें क्या है? हाँ सॉरी। हाँ हाँ उसी एड्रेस पर। हाँ जब दिन में पिज्ज़ा भिजवाते हो। हाँ जल्दी भिजवाना यार, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ ओके। ये बरसाती है। पैसे बरसाती के लिए दिए ना, आंगन के लिए तो नहीं ना? ना। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फोन करने आया, ऊपर सिग्नल नहीं आते ना। खाना ऑर्डर किया। हो गया? नहीं बस खाना आ जाए। मतलब वो पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, वो होता है ना कि अगर टाइम पर ना आए तो पैसे मत दो, आएगा तो लेकर चला जाऊंगा। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। वैसे सब लोग हमेशा आपको हिटलर तो नहीं बुलाते ना? क्या 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 कहा आपने? क्या बोला आपने दीदी को? जो मेरे पीठ पीछे तू बुलाती है। सुनो, दीदी का नाम इंदिरा है, समझे? और वैसे भी तुम्हें नाम लेके बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है। किराएदार हो वैसे ही रहो। दीदी कहाँ थी तू? दी मैं तो घर पे ही थी। मैंने फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? वो एक्चुअली कॉलेज में एग्जाम के वक्त फोन साइलेंट पे कर दिया था, उसके बाद भूल गई। 1 घंटा हो गया है मुझे आए हुए। बस आप निकली और मैं आई। सच्ची, और आज तो प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे हुए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किराएदार हो ना? डिलीवरी का इंतजार। पिज्जा मंगाया? कुछ देखा तो नहीं? सुना भी नहीं? गुड, ऐसे ही रहना। बिल्कुल। और वैसे भी हिटलर के राज में ऐसे ही रहना पड़ेगा। वेलकम। हिटलर पीड़ितों में आपका भी स्वागत है। एंजॉय योर पिज्जा। आपने पिज्जा मंगाया? बोल रहा है बुआ आपने पिज्जा मंगाया है? मैंने मंगाया है, तुम खाओगे हीरो? मेरे साथ शेयर करना। और वैसे भी मैंने बड़े वाला मंगवाया है। ईशान, होमवर्क दिखा। जी बुआ। मंदिरा, या तो अपने कमरे में जा या ऊपर आ। हाँ बस मैं भाभी की मदद करा रही हूँ खाना लगाने में, आप भी आ जाइए। पिज्जा आपने मंगाया था? हाँ आप ही ने मंगाया था क्या? हाँ भाई हाँ। वैसे भी भाभी दिन में पिज्जा मंगवाती है ना खिड़की से। अच्छा ये लो। मिसेस हो
अरे मिसेस, आप आ गए, अच्छा क्या आ गए, कोई नहीं दिखा। तेरे से मिलने आया हूँ मैं। बेचैनी हो रही थी मेरे को लगा पता नहीं क्या सोच रही होगी तू। लो जी, खाना खा लो, आपने कुछ नहीं खाया है। उस हिटलर के मुंह पे जब तक पैसे नहीं मार दूंगा ना, तब तक चैन नहीं मिलेगा मेरे को। खाने पे गुस्सा क्यों उतार रहे हो आप? तूने भी नहीं खाया ना? हैं? एक चम्मच तू खा पहले। लो जी, खा लिया, अब तो खा लो। हाँ, तू भी अपनी प्लेट बना ले हैं, और मैं खा के तेरे को प्लेट वापस करता हूँ, ठीक है? भाभी, भाभी, अब क्या हुआ? वो हाथ में तेल लगा था, इसलिए कड़छी फिसल गई। पता नहीं मेरे मुन्ना ने खाना खाया भी होगा या नहीं। तुम्हें क्या लगता है भाभी के हाथों से सच में करछी गिरी है? मुन्ना आ गया क्या? नहीं मम्मी जी। और इंदिरा, तू कहना क्या चाहती है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने मुन्ना भाई साहब को घर से नहीं निकाला, वो खुद ही। सुनैन, बस रुक जा। क्या करेगा आगे आके? बहुत तमाशा होगा। क्या करेगा देख के? एक काम करियो, ये रुकियो। हाँ, सारे पैसे एक साथ दूंगा, वापस भी जाना है। हाँ? चला मत जाइए तू। ईशान, खाना खाओ। ईशान, हद बेशरम है आप। सॉरी, लेकिन क्या करूं, मुझसे अकेले खाया ही नहीं जाता है। एक्चुअली क्या है ना, कल से आराम से बैठकर मैंने खाना ही नहीं खाया था, और घर में बैठकर खाने की तो बात ही कुछ और है। आपका घर, वाह कमाल है। जैसा उन अंकल ने बताया था वैसा का वैसा ही है आपका घर। कौन से अंकल ने? वही सामने वाली गली में जिनकी साड़ी की दुकान है, शर्मा साड़ी सेंटर। वो भी शर्मा है, आप भी शर्मा हो, रिलेटिव हैं आपके। क्या है? वो मेरे को 30,000 रुपए की सख्त जरूरत है डैडी।